विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंटीनेटल स्क्रीनिंग ऑफ ट्राइसोमी 21। ये एसोसिएटेड जो प्लाज्मा प्रोटीन है यानी कि पैप ए है वो एक की रेगुलेटर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के लिए। अगर ये नॉर्मल से कम है तब इसको ट्राइसोमी 21 का रिस्क रहता है। अल्फा फीटोप्रोटीन और प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बेबी, अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल से कम होती है तो भी रिस्क होता है। एचसीजी और हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, इसकी वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो भी रिस्क होता है। अनकंजुगेटेड एस्ट्रियोल जो है वो अ फॉर्म ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन फीटस एंड प्लेसेंटा, अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल से कम है तो फिर एक रिस्क होता है कि ट्राइसोमी 21 आ सकता है। तो अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन ये नॉर्मल से कम होता है। नेक्स्ट है एंटी स्कैन, 3 mm से ज़्यादा है तो फिर रिस्क होता है। तो एंटी स्कैन ज़्यादा है तो ये भी ऑप्शन सही है। सीजी हार्मोन कम है, हार्मोन अगर बढ़ा हुआ होता है तब रिस्क होता है। तो हमारा क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है नॉट ट्रू फॉर एंटीनेटल स्क्रीनिंग। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एचसीजी। पैप ए भी नॉर्मल से कम होना चाहिए।